इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। कर्नाटका में डीके शिवा कुमार अब नए सीएम बनने वाले हैं। के सिद्धरामैया ने 28 मई 2026 को चीफ मिनिस्टर पोस्ट से रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को थैंक्स बोला और कहा कि उन्हें 7 करोड़ कन्नडिगास की सेवा करने का मौका मिला। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धरामैया को राज्यसभा और नेशनल पॉलिटिक्स में रोल ऑफर किया था, लेकिन सिद्धरामैया ने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। एनटीए ने CUET UG 2026 एग्जाम की रिवाइज डेट्स और एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए हैं। एनटीए के अकॉर्डिंग अब एग्जाम्स 31 मई, 6 जून और 7 जून 2026 को कंडक्ट होंगे और जो एग्जाम आज शेड्यूल था उसे ईद की वजह से रीशेड्यूल किया गया है। 31 मई को एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए गए हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम 6 जून और 7 जून को शेड्यूल हुआ है, उनके एडमिट कार्ड जल्दी रिलीज किए जाएंगे। नॉर्थ कोरिया ने क्वाड कंट्रीज की डी-न्यूक्लियराइजेशन वाली डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। क्वाड कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स ने न्यू दिल्ली मीटिंग के बाद नॉर्थ कोरिया के कंप्लीट डी-न्यूक्लियराइजेशन की डिमांड रिपीट करी थी। नॉर्थ कोरिया ने इस डिमांड पर साफ कहा कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम कभी अबैंडन नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया ने क्वाड पर अपने इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का आरोप भी लगाया। जापान ने करंट सीजन के लिए इंडिया से मैंगो इंपोर्ट्स कुछ वक्त के लिए रोक दिए हैं। ये इंडियन मैंगो एक्सपोर्टर्स के लिए एक सेटबैक है। खासकर केसर, अल्फोंसो, लांगरा और बंगानापाली जैसे वेराइटीज की जापान शिपमेंट्स अफेक्ट हुई हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जापान ने मार्च में इंडियन मैंगो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का इंस्पेक्शन किया था। इंस्पेक्शन में फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन प्रोसेस में कुछ कमियां मिली, जिसकी वजह से जापान ने इंडिया के फ्रेश मैंगो शिपमेंट्स को क्लियरेंस देना रोक दिया। इंडिया के MMA फाइटर चुंगरैंग कोरेन ने एक बड़ी जीत हासिल करी है। रोड टू UFC सीजन 5 में इन्होंने जापान के अनडिफीटेड फाइटर रुयो मियागुची को हराकर एक बड़ी इंटरनेशनल विक्ट्री हासिल करी है। कोरेन ने सेकंड राउंड में फाइट फिनिश करी और बैंटम वेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में जगह बना ली। इस विन के साथ चुंगरैंग कोरेन रोड टू UFC टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड से आगे बढ़ने वाले सिर्फ दूसरे इंडियन फाइटर बन गए हैं। इंडिया की फूड रेगुलेटर FSSAI ने फूड सेफ्टी रूल्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया है। ये न्यू रेगुलेशंस कंटामिनेशन, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज और फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर लाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस बेसन और पल्स फ्लावर्स को लेकर आए हैं। FSSAI ने लेड और कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स के कंटामिनेशन स्टैंडर्ड्स को अब बेसन और पैकेज पल्स फ्लावर प्रोडक्ट्स पर भी अप्लाई कर दिया है। इनमें से कई रूल्स 1 दिसंबर 2026 से इफेक्टिव होंगे। अफ्रीका में बढ़ते इबोला केसेस को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए स्ट्रिक्ट हेल्थ स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई है। इन मेजर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरीज और WHO वार्निंग्स के बाद इंप्लीमेंट किया गया है। स्टेट के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स विशाखापट्टनम, तिरुपति और विजयवाड़ा पर एक्टिव स्क्रीनिंग चल रही है, लेकिन अभी तक इंडिया में कोई कंफर्म्ड इबोला केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। US और ईरान टेंशन के बीच कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने US स्ट्राइक्स के जवाब में कुवैत में मौजूद अमेरिकन एयरबेसेस को टारगेट करते हुए मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स किए। कुवैत की आर्मी ने कहा कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इन अटैक्स को इंटरसेप्ट कर दिया। तो ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।